जी, ये 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 2.3 एक्सरसाइज की दूसरी वीडियो है। तो ये बेटा इसने इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कह रहा है कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके साथ एक उसने सेटिस्फाई रिलेशन दिया हुआ है, और जो वो रिलेशन दिया हुआ वो 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसका बेटा जी हमने सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इसका अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब इसका सम निकालना है। तो हमने इसका सम निकाला तो वो हमारे पास है सिंपल 7 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा c बाई ए है, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट करके अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, पहले हमने सम निकाला तो उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, फिर हमने प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, और जो क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाई रिलेशन दिया हुआ था उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ये 2 के बाद ये 3 दिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब बेटा आपने यूजिंग 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकाल लेनी। तो मेरे लिए थोड़ा आसान ये था कि आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकालें या बीटा की वैल्यू निकालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अच्छा, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके ये बीटा की वैल्यू निकाली, तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, मतलब ये जो अल्फ़ा इधर प्लस हो रहा था इधर 7 के साथ आया तो माइनस हो गया, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो 4 बन गई। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है मतलब बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, ये आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देनी। ये जो सेटिस्फाई रिलेशन दिया हुआ था ना, इसके अंदर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 और ये जहाँ पे आपका बीटा आ रहा था उसकी जगह पे आपने ये बीटा की वैल्यू पुट की, इसको कैलकुलेट करके तो आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा जी आपके पास ये है अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10, जो है वो आपने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देना, क्योंकि आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आएगी। तो ये बेटा हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ये बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब हमने बीटा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास बीटा की वैल्यू 17 आ गई। अच्छा, अब ये अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी। ये इक्वेशन नंबर 2 का ही हमने क्यों इंतखाब किया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 भी हम यूज़ कर ली, इक्वेशन नंबर 3 भी यूज़ कर ली, 4 भी यूज़ कर ली, 2 रहेगी। एक तो बेटा ये आपको मतलब याद करवाने का तरीका है। एक बेटा इसका नेक्स्ट जो सही तरीकाकार है वो ये है कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्योंकि एक साइड पे m की वैल्यू आ रही है, इस वजह से हम ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज जो है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेटा आपने याद रखना है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को लेके अल्फ़ा की जगह पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू पुट करके ये 3m माइनस 5 इज इक्वल ये इसके इक्वल कर दिया। अब ये 10 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 170 बनता है, तो ये माइनस 5 इधर आपके प्लस हो गया, तो इसको आपने मतलब प्लस माइनस किया तो ये 165 बन गया। ठीक है, अब 165 को आपने इस 3 के साथ डायरेक्ट डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड करने से आपके पास माइनस 55 m की वैल्यू आ गई। ये बेटा आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब इसके बाद आपका पार्ट नंबर 2 है, वो बेटा पार्ट नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है। जी बिल्कुल सेम टू सेम है, जिस तरह आपने पहला पार्ट किया इसी तरीके से आपने ये तीसरा पार्ट भी करना है। देखें, इक्वेशन से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला तो अल्फ़ा प्लस बीटा को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अल्फ़ा बीटा निकाला तो अल्फ़ा बीटा का इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दी। उसके बाद जो सेटिस्फाई रिलेशन है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, तो यूज़ करने से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली। ये अल्फ़ा इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। अच्छा, अब यही बीटा की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है। ठीक है, जब 3 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आनी है। ठीक है, ये मैंने इसकी कैलकुलेशन भी की, ये 3 से कट गया तो ये 2 आ गया सिंपल। इस -3 को -3 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई की तो प्लस का 3 अल्फ़ा। ये तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है, आप माशाल्लाह 10th क्लास में हैं और मैच्योर भी हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने इसको प्लस माइनस करना, तो प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। वही अल्फ़ा की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देनी, क्योंकि आपको बीटा की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह 4 के अंदर पुट करके आपने बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। ये कैलकुलेशन है, बिल्कुल सादा सी कैलकुलेशन है, तो बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब यही बीटा की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट अल्फ़ा और बीटा की दोनों की वैल्यूज जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या दी हुई है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3।
तो अल्फ़ा की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया और बीटा की जगह पे -4/3 पुट कर दी, जो आपने ये बीटा की वैल्यू निकाली। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब ये कि -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो 8 आ गया, -8/3 आ गया। अच्छा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया -8 को 2 के साथ, ठीक है। आगे ये सिंप्लीफाई जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही है, तो जिस तरह छोटे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह ही है। तो आप बेटा ये आप भी माशाल्लाह हैं तो छोटे ही, बट अभी आप 10th क्लास में अभी आप बड़े होंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो ये आपके पास 2.3 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये ना बड़ी सी स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट का मतलब उससे अखज़ यही होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो है वो एक रियल नंबर के बराबर है। मतलब एक नंबर सा दिया हुआ है, लैम्डा टाइप दिया हुआ है, ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है, इस तरह का लैम्डा का साइन होता है, इस तरह की वैल्यू दी। और वो कह रहा है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो हमने इसके बराबर करके इससे हमने m की वैल्यू निकाली। तो देखिए सबसे पहले हमने अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, देखिए ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह आपको पहला कलमा याद है इसी तरह बेटा आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो गिवन दे रहा था, गिवन बेटा वो दे रहा था कि जो आपका सम है वो भी लैम्डा के बराबर है और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के बराबर है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा आ गया। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू निकाली है और अल्फ़ा बीटा की ये वाली वैल्यू निकाली, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने दोनों साइडों को पुट कर दिया। ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज सेम आ रही थी, मतलब 2m + 3 ये और ये दोनों डिवाइड हो रही थी, जिसको हमने कैंसिल कर दिया। तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने इसी तरह लिख लिया, m वाली वैल्यू एक साइड पे कर दी, नेक्स्ट जो है मतलब कांस्टेंट एक साइड पे करके इसकी कैलकुलेशन की तो ये m की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 3/2 वैल्यू। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ये ऑफ कोर्स सेकेंड पार्ट है। तो बिल्कुल सेम टू सेम मेथड से ही करना है, जिस तरह पहला पार्ट आपने किया इसी तरह ये करना है। ये वैसे मैंने आपको ये सॉल्व करके दे तो दिया, बट इधर से आप देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है।